मोहम्मद अदीब दिल्ली से अपने बंगाल के बहन और भाइयों और बुजुर्गों से मुखातिब हूँ। आज से चंद दिन के बाद आपको आपके वोट से इस हिंदुस्तान की किस्मत लिखी जानी है। आपको अंदाजा नहीं है कि ऐसे माहौल में आज के दौर में आपकी एक वोट की कितनी अहमियत है। ये कभी न कभी आपने सोचा होगा, ना आपके बुजुर्गों ने सोचा, ना हमने सोचा था कि इस मुल्क में कभी एक ऐसा वक्त भी आएगा कि इंसान को मार कर जश्न मनाएगा। आप जानते हैं कि इस मुल्क में कहाँ थे हम और कहाँ आ गए हैं। ये चंद लोगों की वजह से। ये लोग लीडर नहीं हैं, ये एक्टर हैं। मुख्तलिफ लिबासों में, मुख्तलिफ होलियों में पूरे हिंदुस्तान को तबाह करते करते आखिरी वक्त आपके यहाँ पहुंच गए। बंगाल की उस जमीन पर जहां भाई हिंदू और मुसलमानों का भाईचारा आज भी कायम है, उसको तबाह करने के लिए वहां पहुंच गए। एक शख्स एक नए लिबास में, एक्टर तरह तरह की एक्टिंगें कर करके आज टैगोर की नकल बनाकर आपके दिलों को बांटने गया। आपसे मेरी गुजारिश है कि आप हजरात सोचिएगा, अगर आपकी लर्जिश हुई और आपकी गलती हुई और आपने अपने वोट को काट दिया तो ये मुल्क वापस नहीं मिलने वाला है। नफरत की आंधियां पूरे हिंदुस्तान में चलते चलते वो आपके इलाके में पहुंच गई। आप मालूम है कि यहाँ अखबारात क्या लिखते हैं? कहते हैं 30% की हुकूमत है, यानी क्योंकि आप 30% हैं इसलिए आप हुकूमत चला रहे हैं। कुछ ऐसे भी बदनसीब लोग हैं, कोई हैदराबाद से और कोई किसी मुख्तलिफ मौलवी के हैसियत से वहां बात के अपने वोटों को तकसीम कर रहा है। 2014 में एक खाका बनाया था आरएसएस ने, जिसका सबसे बड़ा प्लेयर मोदी था। यह तय हुआ कि मुसलमानों को अलग करके उन पे इल्जाम लगाकर सबको जोड़ो और इस मुल्क को एक नया क़यादत दो जिसमें मुसलमानों की कोई हैसियत ना हो। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अभी भी इस मुल्क में एक बहुत बड़ी तादाद सेकुलर हिंदुओं की है, वो अकेले पड़ गए। उन्हें आपकी मदद की जरूरत है। अगर आप अपने वोटों को मुंतशिर करेंगे तो ये 2 हज़रात जो गुजरात से अपने नफरत का पिटारा लेके चले थे आप तक पहुंच गए। और अगर आपने भी, मैं समझता हूं कि आपका ये आखिरी किला है। पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान और सेकुलर हिंदू आपकी तरफ निगाह लगा के देख रहे हैं। आपकी एक लर्जिश से हिंदुस्तान की तारीख बदल जाएगी। अगर आपने इनको वहां से रुस्वा और बदनाम करके और इनकी हकीकत बयान कर दी, हमें अभी इनसे बहुत हिसाब लेना है। अभी हमें इनसे हिसाब इस तरह से लेना है, हमारे बच्चों को सड़क पे दौड़ा दौड़ा के लिंच किया था, अभी उसका इंसाफ लेना है। हमारे नौजवान बच्चे जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ में पढ़ते थे, उन पे मुकदमात चले, उनको जेलों में डाला गया, उन पे लाठियां चली। उन जालिमों के खिलाफ अभी इंसाफ लेना है। आपको मालूम है मरकज की वो जमात जो हमेशा सियासत से दूर रही है, इंसानियत की बात करती है, ये कह दिया गया कि कोरोना जिहाद किया है। अभी उसका भी इंसाफ लेना है। अभी उन लोगों को से भी पूछना है, उन गरीब मुसलमानों को, किसानों से जो आज सड़कों पर बैठे हुए हैं और वहां जश्न मन रहे हैं, आदमी पे आदमी जा रहे हैं। आपको याद देखा होगा आपने आजकल कि शमशान में लकड़ियां खत्म हो गई, कब्रिस्तान में कब्र खोदने वाले खत्म हो गए, लेकिन इलेक्शन जीतने की हवस और इस मुल्क में दुश्मनी और नफरतें फैलाने की आरज़ू अपने उरूज पे पहुंच गई। आपको मालूम है अल्लाह तबारक तआला ने यह कहा है कुरान में कि जब तुम गुनाहों से इतने पस्त हो जाओगे, हमारी बातें नहीं मानोगे, तो एक ऐसा हाकिम देंगे कि तुम्हें खुदा याद आ जाएगा। हमें अभी भी खुदा याद नहीं आया। एक हाकिम दिल्ली में बैठ
آج دہلی میں حاکم بیٹھ کر جب انسان انسان کو مارتا ہے تو جشن منایا جاتا ہے اور وہ حاکم خاموش رہتا ہے. اسی طرح سے یو پی میں ایک حاکم آیا جس نے مظلوم انسانوں کو، نوجوانوں کو اپنی بندوقوں سے قتل کر دیا اور یہ کہا کہ انکاؤنٹر کیا ہے، انصاف دیا ہے، اور دنیا دیکھ رہی ہے. ایسے میں کچھ ہمارے ابھی سیکولر ہندو بھائی بچے ہیں، ان کا دامن پکڑ لیجئے، ان کو قوت دے دیجئے اور اپنے اس صوبے سے، بنگال کے اس صوبے سے ان ایکٹروں کو جو کبھی تالی بجا کر کرونا بھگاتے ہیں اور کبھی داڑھی بنا کر ٹیگور کی شکل میں آ کے انسانوں کو گمراہ کرتے ہیں، ان کو بیرنگ واپس بھیج دیجئے. میں آپ سے کہتا ہوں، جو کچھ میں نے کہا اس کو سنیے گا، اس پہ سوچیے گا. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ میری زبان میں اتنا اثر دے دے کہ آپ کے دلوں میں وہ بات اتر جائے. اللہ ہم کو سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دے دے، ہم کو یہ اندازہ ہو جائے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. یہ ووٹ صرف آپ کا اکیلا ووٹ نہیں ہے، یہ ووٹ انسانیت کا ووٹ ہے. یہ ووٹ ہندوستان کی اس زمین کو، پاک زمین کے لیے ووٹ ہے جہاں نہ جانے کتنے بزرگوں نے اپنی قربانیاں دی تھی زمین کو سانجی وراثت بنانے کے لیے. اس کو بچانے کے لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، اس ویڈیو کو اگر آپ زیادہ سے زیادہ جگہ پہنچائیے اور بتائیے اپنے بھائیوں کو کہ تم اس زمین پر نعمت بنا کے بھیجے گئے تھے، زحمت نہ ڈلنا. ہم زحمت بن گئے ہیں اور ان کی سازشوں میں آ گئے. اپنے ووٹ کو کسی قیمت پہ تقسیم نہ ہونے دیجیے گا. جتنا زیادہ سے زیادہ ووٹ آپ ڈال سکیں ڈالیے گا، اور اپنے ان ہندو سیکولر بھائیوں کو جو ہندوستان کی سانجی وراثت کے وارث ہیں، جو آج تک لڑ رہے ہیں، ان کی مدد کیجیے گا. اور یہ وہ جو سوداگر لوگ ہیں، ڈرامے کر کے، کبھی داڑیاں بنا کر، کبھی تھالی بجا کر، ہمیشہ سے ہمیں فریب دیتے رہے، ان سے بچیے گا.